आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 635 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास तथा एशिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, गोरखपुर में बनाया जाएगा फॉरेस्ट कॉलेज। केंद्र सरकार के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश बना टॉप अचीवर राज्य। और हाथरस में हुई रोडवेज की एक बस और एक 4 पहिया वाहन की टक्कर में 17 लोगों की मौत, कई अन्य हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति आज सुबह गोरखपुर जिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर सैनिक स्कूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है। उपराष्ट्रपति के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर जाने की भी संभावना है। हमारे आकाशवाणी संवाददाता की एक रिपोर्ट। गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में 176 करोड़ रुपए की लागत से 49 एकड़ क्षेत्रफल में बना ये सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित होने वाला दूसरा सैनिक स्कूल है। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद इस सैनिक स्कूल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पहले चरण में इस स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस हैं। लगभग 20 क्लासरूम, 4 लैब, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम, योगा सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और CSD कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 635 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आज समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए विकास और सुशासन का एक मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 चरणों में ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा, उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी बैंक वापस लेगा आपसे, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी। जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा। आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 223 पर भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया और एशिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस केंद्र का निर्माण 281 लाख रुपए की लागत से 5 हेक्टेयर में किया गया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि गोरखपुर में एक फॉरेस्ट कॉलेज बनाया जाए, जहां वन से संबंधित पढ़ाई के लिए डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विकास प्रकृति और पर्यावरण को बचाकर किया जाएगा, तभी वह सतत विकास होगा और उसका लंबे समय तक लाभ मिलेगा। प्रदेश में कलाकारों की तरह साहित्यकारों को भी पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके साहित्यकारों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 2000 रुपये मिलेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कवि कुंभ में इसकी घोषणा की। प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री और कुशीनगर के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कल जिले में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज और अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू करने के लिए कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से
पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2022 में यूपी टॉप अचीवर राज्य बनकर उभरा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये घोषणा करते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी को टॉप अचीवर राज्य का अवार्ड देकर सम्मानित किया। श्री नंदी ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत बुंदेलखंड और मध्यांचल क्षेत्र से एक एक शहर को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। श्री नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और बेहतर औद्योगिक नीति की वजह से प्रदेश में व्यापार और नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। केंद्र ने हाल में प्रयागराज और आगरा को इसमें शामिल करने की घोषणा भी की है। हाथरस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर चंदपा थाना क्षेत्र में मीतई गांव के पास रोडवेज की एक बस और 4 पहिया वाहन में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 पहिया वाहन में सवार 4 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि 4 पहिया वाहन में सवार लोग त्रयोदशी संस्कार में शामिल होकर आगरा के खंदौली क्षेत्र के गांव सिमरा वापस लौट रहे थे। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना ओवरटेक करने के प्रयास में हुई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस में हुई इस सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गैंग के 2 सदस्य को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इस बारे में एसटीएफ ने कल लखनऊ में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अभियुक्तों को प्रयागराज के थाना कीडगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के अनुसार पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को शिव महाशक्ति रिजॉर्ट रीवा मध्य प्रदेश में पेपर पढ़वाने के लिए वे लेकर गए थे और रिजॉर्ट मालिक के खाते में 5 लाख रुपए भी भेजे थे। आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 04195 और 04196 क्रमशः आगरा के बिहार के फारबिसगंज और फारबिसगंज से आगरा छावनी तक चलेगी। ये ट्रेन आगरा से चलकर लखनऊ जंक्शन पर शाम को 5:25 पर पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद आगे के लिए प्रस्थान करेगी। आगरा से ये ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार और बिहार के फारबिसगंज से प्रत्येक शनिवार को चलेगी। केंद्र सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की समस्या पर रोक लगाई जा सके। प्रदेश भर में कल हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा की और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर हमीरपुर में एक शोभा यात्रा निकाली गई और 3 दिवसीय तीज मेले का शुभारंभ किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 635 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास तथा एशिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, गोरखपुर में बनाया जाएगा फॉरेस्ट कॉलेज। केंद्र सरकार के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश बना टॉप अचीवर राज्य। और
हाथरस में हुई रोडवेज की एक बस और एक 4 पहिया वाहन की टक्कर में 17 लोगों की मौत, कई अन्य हुए घायल। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।